हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए ब्रिज कोर्स 2024-25 क्लास 9 के बच्चों के लिए इंग्लिश का यूनिट 5 लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियो में आपको हमने यूनिट 4 तक आपको कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखेंगे यूनिट 5। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक करिए, इसको लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रिज कोर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं यूनिट 5 का दी है। यूनिट 5 है माई कंट्री। ठीक है, माई कंट्री मतलब हमारे देश के बारे में ये यूनिट है। इसको चलें देखेंगे। लुक एट द पिक्चर्स। एक्टिविटी फर्स्ट में दिया हुआ है। देखिए एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्या दिख रहा है, आपका लाल किला दिख रहा है। ठीक है, लाल किला जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की जाती है 15 अगस्त को। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका राजपथ जो कि आपका इंडिया गेट है, वहाँ पे जो जितनी भी हमारी सेनाएं हैं वहाँ पे क्या करती हैं, मार्च करती हैं। तो ये आपके सामने दो पिक्चर दिखाई गई है, एक आपको एक लाल किला की, दूसरी क्या है आपका जो राजपथ है जो कि इंडिया गेट के सामने है वहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग को नीचे। देखिए एक यहाँ पे एक झांकी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी इन लोगों ने झांकी लाई है, जिसमें आपका गांधी जी भी दिख रहे हैं, नेहरू जी भी दिख रहे हैं आपका। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिख रहे हैं। और पीछे लिखा हुआ है, देखिए चरखा बना हुआ है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये सब लिखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट की गई है एक झांकी। तो ये तीन पिक्चर्स है, ये तीन पिक्चर्स को हम लोग को अच्छे से देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26 अगस्त 15 एंड अक्टूबर 22। ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर को क्या होता है, 15 अगस्त को क्या होता है, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस बनाते हैं। 15 अगस्त को क्या बनाते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। और 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती, क्योंकि इस महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है। तो ये तीन आपके क्वेश्चंस इसमें से आपको दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दीज स्पेशल डेज। तो जो स्पेशल डेज होते हैं जिसमें आपका 26 जनवरी होती है या फिर 15 अगस्त जो होता है, इसमें स्पेशल डेज में क्या किया जाता है। तो इस दिन क्या कहता है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है। ठीक है, साथ में नेशनल एंथम भी गाया जाता है। तो दो चीज़ आप बता सकते हैं कि जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं 26 जनवरी को या फिर आपका 15 अगस्त को, उस दिन क्या करते हैं हम लोग, फ्लैग होस्टिंग करती है, मतलब झंडा फहराया जाता है। और साथ में हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, नेशनल एंथम गाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखें क्या है, हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड, इफ यस वेयर डिड यू सी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या है, ये परेड है। एक तो जो दिल्ली में परेड होती है, ठीक है, मार्च होता है जो कि राजपथ पे होता है। ठीक है, और जो आपके स्कूल है, जहाँ पे भी आपका स्कूल है या फिर जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा क्या होता है, परेड होती है। और उसमें जो भी जितने वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्काउट गाइड वाले, एनसीसी वाले, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे परेड करते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि आपने कहाँ देखी है और ये किस तरह से होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फोर देखें, हैव यू हर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, व्हाट हैपन्स एट रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो रेड फोर्ट मतलब क्या होगा, आपका लाल किला। ठीक है, जो लाल किला कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इंडिपेंडेंस डे के अंदर क्या होता है, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की जाती है। फ्लैग होस्टिंग किस द्वारा की जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पे क्या की जाती है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है रेड फोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, वाई। ठीक है, महात्मा गांधी मतलब किसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी को ही फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें हमें आज़ादी दिलाने के लिए इन्हें बहुत बड़ी मतलब हेल्प की थी हमारे देश को। ठीक है, स्वतंत्र दिलाने के लिए बहुत बड़ी हेल्प की थी इन्हें, इनके कारण ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन से देखिए, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल। तो आपको अपने स्कूल में कैसे आप रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे आपको सेलिब्रेट करते हैं वो बताना है। तो सेम चीज़ बतानी है कि इन द इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हमारे यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है, हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं, उसके बाद हम लोग रैली निकालते हैं। रैली निकालने के बाद जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हमारे जो हमारे करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं। और साथ में जो भी फर्स्ट डिवीजन्स आते हैं स्कूल में बच्चे, उनको ये इनाम डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है, पूरे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हम लोग आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए एक्टिविटी सेकंड देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। Republic Day is the celebrated on 26th January every year. On this day, our constitution was adopted. On this day, in the national capital, New Delhi, the Republic Day parade is the star attraction. Before the parade begins, the Prime Minister visits the Amar Jawan Jyoti, the flame of the Emerald Soldiers, at India Gate and pays respect to the soldiers. This is the followed by the hosting of the national flag by the President, accompanied by the 21st gun salute एंड दी साइनिंग ऑफ द नेशनल एंथम। ठीक है, तो आपको ये रिपब्लिक डे के बारे में बताया है कि रिपब्लिक डे में क्या होता है, उसके बारे में बताया है। तो देखिए रिपब्लिक डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 26 जनवरी एवरी ईयर। हमारे देश में जो है
गणतंत्र दिवस या फिर कह सकते हैं इसको रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर। ऑन दिस डे और कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। इस दिन क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको अडॉप्ट किया गया था, उसको चालू किया गया था। ऑन दिस डे द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली द रिपब्लिक डे परेड इज स्टार अट्रैक्शन, है ना? क्या होता है 26 जनवरी के दिन क्या होता है, जो न्यू दिल्ली में हमारा जो अ, वो है, मतलब न्यू दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड जो होती है, कहाँ पे आपका जो इंडिया गेट है वहाँ पे जो होती है, वो स्टार अट्रैक्शन होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। बिफोर द परेड बिगिंस मतलब परेड स्टार्ट होने के पहले प्राइम मिनिस्टर विजिट दी अमर जवान ज्योति, जो अमर जवान ज्योति जहाँ पे एक अपना इंडिया गेट है, वहाँ पे अमर जवान ज्योति है, द फ्लेम ऑफ द इमोरल सोल्जर्स, उनकी वहाँ पे अमर जवान ज्योति है। एट द इंडिया गेट पेस रिस्पेक्ट सोल्जर्स, और क्या होता है वहाँ पे जो इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति है वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री जी। दिस इज फॉलोड बाय दी होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और वहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, उसको फहराते हैं, ठीक है। एंड अकोमोडेड बाय दी 21 गन सैल्यूट, और 21 तोपों की या 21 जो गनों की सलामी दी जाती है, मतलब बंदूकों की सलामी दी जाती है। एंड द साइनिंग ऑफ द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, और इसके बाद क्या होता है, हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है, ठीक है। ये आपका 26 जनवरी जो दिल्ली में होता है उसके बारे में आपको ये बताया गया। अब इसके अकॉर्डिंग आगे देखिए और क्या दिया है, द परेड एट द राजपथ बिगिंस विद द विनर्स ऑफ द ब्रेवी अवार्ड सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट। और जो इसके बाद क्या होता है, परेड स्टार्ट होती है राजपथ पर, जिसको हम बोलते हैं राजपथ, है ना। वो जितने भी ब्रेवी होते हैं, मतलब जो जीत कर आए होते हैं उनको सैल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट। दिस इज फॉलोड बाय द डिस्प्ले ऑफ द वेरिएंट टैंक्स, मिसाइल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स मोस्ट रिसेंटली एंटेड द मिलिट्री। और इस जो परेड में क्या होता है, जो हमारे जितनी भी सेना है, तीनों सेना में जो मोस्टली न्यू टैंक्स होते हैं, टैंक्स मतलब जिससे मिसाइल चलाई जाती है, तोपें डाली जाती है, और जो भी नए नए औजार हमारे यहाँ पे मिलिट्री में ऐड हुए हैं उनको वहाँ पे दर्शाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी लोग उनको देखते हैं। आफ्टर दिस देयर आर द मार्च पास ऑफ द डिफरेंट रेजिमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डिफरेंट टाइप की जो आर्म्ड फोर्स होती है, जो बटालियन होती है, उनके द्वारा वहाँ पे आर्म्ड फोर्स के द्वारा वहाँ पे परेड की जाती है, ठीक है। द होम गार्ड एंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के द्वारा भी वहाँ पे परेड की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, द कमांडर्स एंड द चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स टेक्स अ सैल्यूट, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इन सभी को जितनी भी परेड्स होती हैं, इनको सबको जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको सैल्यूट देते हैं, उनको मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द अट्रैक्टिंग डिस्प्ले ऑफ द एग्जीबिशन एंड द टिबुलियस फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जितने भी झांकियां हैं वहाँ पे दिखाई जाती है। स्कूल चिल्ड्रंस टेक पार्ट ऑफ द वेरियस कल्चर्स प्रोग्राम, और इसके बाद जो स्कूल्स के हमारे चिल्ड्रंस बच्चे होते हैं वो लोग वेरियस कल्चरल प्रोग्राम में वहाँ पे भाग लेते हैं, वो लोग डांस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंस करते हैं। द फाइनल मोमेंट ऑफ द डे इज द मोटरसाइकिल डेयर राइडर्स एंड द फ्लाई पास्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स जेट ओवर राजपथ। और लास्ट में क्या होता है, वहाँ पे जो मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स होते हैं, मतलब जो हमारे सेना के जो कई लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल में बहुत सारी वो करते हैं, डेयर डेविल्स इवेंट्स करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से साइकिल चलाई जाती है, मोटरसाइकिल चलाती है। और लास्ट में जो एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो राजपथ के ऊपर अपना एक चल के दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने टीवी में भी देखा होगा, और अगर आपने दिल्ली में गए हैं तो वहाँ पर भी देखा होगा। तो इस तरह से आपको ये पैसेज दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको हमको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। तो 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या है, सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, ठीक है। 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र मनाते हैं, एंड इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति क्या है, तो द फ्लेम ऑफ द इमोरल सोल्जर्स, जो हमारे शहीद सोल्जर्स है उनकी यादों में यहाँ पे एक हमेशा जलने वाली जो ज्योति है, मतलब दीप है, वहाँ पे जलाया जाता है, इसको बोलते हैं अमर जवान ज्योति। व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे, ठीक है। तो आपने देखा होगा पहले पैसेज में कि हमारे देश में जब रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन हमारा जो स्टार अट्रैक्शन क्या होता है, वहाँ की परेड होती है, कहाँ पे, जो राजपथ पे जो इंडिया गेट के सामने परेड की जाती है हमारी जो भी आर्म फोर्स है उनके द्वारा, ठीक है। तो रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड। फाइनल इवेंट में क्या होता है, इवेंट ऑफ द परेड इज द मोटरसाइकिल डेवल राइडर्स एंड द फ्लाई पोस्ट बाय द इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स जेट ओवर द राजपथ। लास्ट में क्या होता है कि जब एंड होने लगता है तो वहाँ पे जो परेड है मोटरसाइकिल के द्वारा डेयर डेविल्स राइडर्स के द्वारा वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो राजपथ के ऊपर अपनी प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस के आंसर हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही डिटेल में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से इनको याद करना समझ में जाए। और आपको समझ में आ रहा है तो कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाली जो वीडियोस है आपको तुरंत मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बहुत अच्छे और नोट्स आने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज।
वंस देखिए एक बात की बात है, वंस महात्मा गांधी फादर ब्रॉड हिम द बुक, ठीक है, स्वर्ण पितृभक्ति नाटका, ठीक है, स्वर्ण पितृभक्ति नाटिका। जो श्रवण था, श्रवण के बारे में आपने सुना ही होगा, उसकी पितृभक्ति नाटक की एक बुक उनके लाके दिए, इसके महात्मा गांधी जी के फादर ने। ही रीड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट, ही वॉज वेरी प्लेस्ड विद सॉ द पिक्चर ऑफ द स्वर्ण कैरिंग द ब्लाइंड फ्रेंड्स ऑफ द होली प्लेस, ठीक है। और जब महात्मा गांधी जी ने ये इस बुक को पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्ट से लेकर पढ़ रहे थे, बहुत ही ग्रेट इंटरेस्ट था उनको पढ़ने में, और बहुत ही खुश हुए जब देखा हमने पिक्चर की, जो पिक्चर दिखी यहाँ पे स्वर्ण, जो स्वर्ण था, श्रवण ने अपनी माता जो ब्लाइंड है, उनके अंधे माता पिता को दोनों तरफ पे होल्ड करके रखा है। द पिक्चर्स हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, और जो पिक्चर थी उससे उनके दिमाग में काफी इफेक्ट पड़ा। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द यू टू कॉपी दस, ही सेड टू हिमसेल्फ ही कुड नेवर फॉरगेट सन लव फॉर हिज पेरेंट्स, और इस पिक्चर को देख के वो उनके काफी इफेक्ट पड़ा, ग्रेट इफेक्ट पड़ा। ही इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। तो ये एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों के लिए भी है कि आप लोगों के भी जीवन में आपको ये स्वर्ण भक्ति जो होती है, पितृ भक्ति जो होती है, आपको समझना चाहिए कि हमारे माता पिताओं के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी हमेशा हेल्प करनी है। ही कुड नेवर फॉरगेट स्वर्ण लव फॉर हिम, और जो गांधी जी थे वो नहीं भूल पाए कि किस तरह से जो स्वर्ण था, जो श्रवण था, उसको अपनी माता पिता के प्रति कितना उसको प्यार था। फिर इसके बाद क्या हुआ, वन डे महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र, ठीक है। और एक दिन के बाद ही महात्मा गांधी जी ने अपने पिताजी से परमिशन ली कि एक जो हरिश्चंद्र नाटक है उसको देखना चाहते थे, उनको परमिशन मिली। ही लाइक दी प्ले सो मच, और जब वो देखने गए राजा हरिश्चंद्र के नाटक, तो वो बहुत ही खुश हुए, उनको काफ़ी मजा आया। ही वॉच्ड इट्स मेनी टाइम्स, और उन्होंने क्या करा, इसको बार बार देखना चाहते थे। ही एक्टेड द रोल ऑफ द हरिश्चंद्र अगेन इन द अगेन, और वो बहुत खुश हुए थे जो हरिश्चंद्र के जो एक्ट था उसको देखने में उनको बहुत मजा आया था। डे एंड नाइट आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाई शुड नॉट ऑल द ट्रूथफुल लाइक हसन, और वो पूछते थे अपने पिताजी से कि सभी लोग क्यों ऐसा हरिश्चंद्र की तरह ट्रूथफुल क्यों नहीं होते हैं, मतलब सच्चाई के साथ देने वाले क्यों नहीं होते हैं, ये कहते थे। द प्ले मैड हिम क्राई, इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ द सत्य इवन इन डिफरेंट टाइम्स, और वो इस नाटक को देखकर इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि उनको सत्य के राह पर चलने के लिए उनको इंस्पायरेशन मिली, और वो सत्य के राह में चलने के, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए लाइफ में। तो ये क्या है, जो बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महात्मा गांधी ऑटोग्राफी थी, उससे हमको लिया गया है महात्मा गांधी जी के बारे में। उनको दो बुक्स ने बहुत ज़्यादा उनको इंस्पायर करी थी। एक थी स्वर्ण पितृभक्ति नाटक, और दूसरी थी हरिश्चंद्र जी का नाटक। इनने दोनों ही इनको बहुत इंस्पायर किया, और उससे वो काफ़ी इंस्पायर होकर सत्य के राह पर चलने के लिए आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं इन्हीं से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधीज फादर ब्रॉट, ठीक है। आपने देखा होगा कि कौन सी बुक लेके आए थे, उन्हें लाए थे स्वर्ण भक्ति नाटक की जो बुक लेके आए थे, और उसको पढ़ के ही जो है गांधी जी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से देना है, स्वर्ण भक्ति नाटक बुक। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या दिया है, विच पिक्चर इन द बुक हैड ग्रेट इफेक्ट महात्मा गांधी। जो स्वर्ण भक्ति की नाटक की जो बुक थी उसमें एक पिक्चर बनी हुई थी जिसमें श्रवण ने अपने जो ब्लाइंड माता पिता थे, अंधे माता पिता को होल्ड करके रखा था अपने कंधों पे, तो उसी को देख के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, ग्रेट इफेक्ट पड़ा। स्वर्ण केयरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स पिक्चर हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, ठीक है। जो होल्ड करके रखे हुए थे, देखिए पिक्चर दी है आपके ऊपर दिया हुआ है, इसमें जो श्रवण ने अपने माता पिता को अपने दोनों कंधों पर कैरी करके रखा हुआ है, उनको साथ में लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेट इफेक्ट पड़ा उनके महात्मा गांधी जी के ऊपर। क्वेश्चन था देखते हैं, व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट स्वर्ण, ठीक है। महात्मा गांधी जी कौन सी चीजें ऐसी थी जो स्वर्ण की नहीं भूल पा रहे थे, तो वो क्या नहीं भूल पाते, ही कुड नेवर फॉरगेट स्वर्ण लव फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। जो स्वर्ण की जो श्रवण था, उसकी माता पिता के प्रति जो उसकी मतलब प्यार था उसका, वो ये इफेक्ट उसको भूल नहीं पा रहे थे, वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, ठीक है। तो महात्मा गांधी सॉ द प्ले ऑफ द हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का जो प्ले था वो बार बार देखना चाह रहे थे, वो उसको हर बार देखना चाहते थे, ठीक है, उसको बहुत बार देखा उन्होंने। व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ द सत्य, ठीक है। महात्मा गांधी जी को कौन से मतलब किस चीज़ ने उनको सत्य के राह पर चलने का इंस्पायर करा। द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, ठीक है। क्या है, जो हरिश्चंद्र नाम का जो प्ले था उनने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा सत्य के राह पर चलने के लिए। तो इस तरह से जो 4-5 क्वेश्चंस थे इस पैसेज के हमने आपको प्रोवाइड करना है। तो आगे हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है इनको, और अच्छे से बिल्कुल रीड आउट करना है आपको। बहुत अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, तो आपको जो आपके डाउट्स हैं पूरी क्लियर हो जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल को जो वीडियो है उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियो से आपको तुरंत मिल जाएंगे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए एक्टिविटी 4 देखते हैं, मेक पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो एंड एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। आपको क्या करना है,
पॉजेसिव फॉर्म में आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि फादर, फादर क्या हो जाएगा आपका, फादर्स हो जाएगा, ठीक है। सिस्टर का सिस्टर्स, ब्रदर का ब्रदर्स, ग्रैंडफादर का ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको लास्ट में कोई कॉमा लगा के एस लगाना है, इससे आपका ये जो है पॉजेसिव फॉर्म आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ कंप्लीट सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। न्यूली फॉर्म वर्ड से आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू वॉच द प्ले। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, फादर्स, क्योंकि किसकी परमिशन लिए थे उन्हें, उनके फादर की परमिशन लिए थे, किसके, हरिश्चंद्र प्ले देखने के लिए, ठीक है। सेकंड देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज इन द विलेज, आई गॉट देयर ड्यूरिंग द वेकेशन, ठीक है। सॉरी, आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी के घर कहाँ पे, विलेज में है, और आई गो देयर ड्यूरिंग दी वेकेशन, जब मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं वहाँ घूमने जाता हूँ, ओके। थर्ड देखें क्या है, दिस इज माई सिस्टर्स बुक, सी रीड्स इट्स एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी, तो आपको क्या करना है, अगर ही आता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रदर्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी लिखा है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, दिस इज माई सिस्टर्स बुक, सी रीड्स इट्स एवरी डे, या फिर आप लिख सकते हैं दिस इज माई मदर्स बुक, सी रीड्स इट्स एवरी डे। मदर्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। वी हैव अ चिल्ड्रंस साइंस पार्क इन भोपाल, यू कैन सी मॉडल्स ऑफ द प्लैनेट्स देयर, ठीक है। वी हैव अ चिल्ड्रंस साइंस पार्क, ठीक है, क्या है, चिल्ड्रंस साइंस पार्क कहाँ पे है, भोपाल में है, और यू कैन सी मॉडल्स ऑफ प्लैनेट्स देयर। प्लैनेट्स का जो है अपना जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स मतलब क्या होता है, हमारे जो ग्रह हैं उनका वहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 देखते हैं, दिस इज माई ब्रदर्स शर्ट, ही ब्रॉट इट फॉर दिवाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही का यूज किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रदर्स लिखेंगे, दिस इज माई ब्रदर्स शर्ट, ही ब्रॉट इट फॉर दिवाली। इस तरह से आपके 5 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 5, रीड दी फॉलोइंग पोयम, ठीक है। आपको यहाँ पे एक पोयम दिया, आपको रीड आउट करना है और इसको समझ के अच्छे से आंसर देना है। देखिए, आई बो द three mothers, richly watered, richly fruited, cool with the winds of the south, dark with the crops of the harvests, the mothers। तो क्या दिया यहाँ पे, जो आपका आई बो दी थ्री मतलब है, मैं हमारी धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, उनको नतमस्तक होता हूँ। रिचली वाटर्ड मतलब ये पानी से भरी हुई है, रिचली फ्रूट्स मतलब इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ मतलब इतनी ठंडी हवा है जिससे कि साउथ से मतलब दक्षिण से हवाएं आती हैं, इतनी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, और हमारी धरती माँ इतनी डार्क है जो कि जैसे कोई वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स लगे हुई है, उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। द मदर, वो माँ। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंदे मातरम, है ना, ये एक वंदे मातरम जो था बुक थी, उससे लिए गया है, जिसके किसने लिखा था, अरविंदो घोष ने लिखा था। तो ये लिखेंगे, आई बो टू योर मदर, ओके। द मदर शेयर रिफर्स टू अवर अर्थ, किसको करते हैं, अवर अर्थ को। कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ, डार्क विद द क्रॉप्स पे हार्वेस्ट, ठीक है। ये आपके आंसर्स आप इस तरह से जो लिखे हुए दे सकते हैं। फिर देखिए एक्टिविटी 6 में राइट इंग्लिश नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कॉमनली फाउंड इन द इंडिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको नाम लिखना है, जैसे कि आम को हम क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, ठीक है। सेब को एप्पल, तरबूज को वाटरमेलन, अंगूर को ग्रेप्स एंड अनार को पोमोग्रेनेट, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर एक्टिविटी 7 देखते हैं क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। आपके नीचे देखिए बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको इनमें से ही वर्ड्स में यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड वाटेस्ट, वेटेस्ट। तो देखिए मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, लार्जेस्ट जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। सेकंड देखिए केटू, केटू पर्वत जो आपने देखा, केटू माउंटेन, ठीक है। गोंडविन अस्टेन इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया, ठीक है। हमारे जो इंडिया का जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है उसका नाम क्या है, केटू। थर्ड देखिए मरीना विथ अराउंड 13 किलोमीटर, सॉरी मरीना, ये मरीन है, मरीन ड्राइव आपने सुना होगा, मरीन ड्राइव, ठीक है। तो मरीन ड्राइव को ही बोलते हैं मरीन, विद अराउंड 13 किलोमीटर इन इज द लॉन्गेस्ट बीच इन द इंडिया, ठीक है। मरीन ड्राइव इसको बोलते हैं, ये मरीन ब्रिज, ये लॉन्गेस्ट है, 13 किलोमीटर लंबा ये बीच है। फोर्थ में देखिए मानसिन राम इज द स्टेट ऑफ मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। मानसिन राम को आप पहचानते होंगे, ये मेघालय स्टेट में है, ये एक ऐसा जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब हमेशा यहाँ पे पानी गिरता रहता है। तो क्या बोलेंगे, वेटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा गीला क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है, मानसिन राम। फिफ्थ नंबर देखिए वाराणसी इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वाराणसी जो है सबसे ओल्डेस्ट सिटी है कहाँ की, उत्तर प्रदेश स्टेट की, ये आपको बताना है। तो इस तरह से आप ये लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, वेटेस्ट, ये सब आपका वर्ड आपको यूज करके अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुके थे, जो एक्टिविटी 7 थी ये भी कंप्लीट हो गई, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं।
इसके पहले आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे वीडियोस। ठीक है, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए वर्क करने में। चलिए देखते हैं माई कंट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्कबोलियस हैं। जैसे कि कंट्री मतलब क्या होता है, देश, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, डे मतलब दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, कैपिटल मतलब राजधानी, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, फ्लेम मतलब क्या होता है ज्वाला, इमोरल मतलब अमर। ठीक है, अमर शहीद जो बोलते हैं, इमोरल मतलब अमर शहीद लोग, सोल्जर्स सैनिक, होस्ट मतलब क्या होता है ध्वजारोहण करना, फ्लैग मतलब झंडा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, सैल्यूट करना सलामी देना, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, विनर मतलब होता है विजेता, रेस मतलब होता है कई, इक्विपमेंट मतलब औजार, डिस्प्ले मतलब दर्शन, लीडर मतलब झांकियाँ, कल्चर मतलब सांस्कृतिक, प्रोग्राम मतलब होता है कार्यक्रम, एंड पिक्चर मतलब तस्वीर, ब्लाइंड मतलब अंधा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे वोकैबुलरी, होली मतलब होता है पवित्र, होली होता है पवित्र, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, फॉरवर्ड मतलब भूलना, परमिशन मतलब अनुमति, फ्रूटफुल मतलब होता है सत्यवादी, क्राई मतलब रोना, इंस्पायर मतलब प्रेरित होना, बो मतलब झुकना, विंड्स मतलब होता है हवाएं, साउथ मतलब दक्षिण, क्रॉप्स मतलब फसली, और हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई। इस तरह से आपकी वोकैबुलरीज आपको दी है, आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।